हेलो फ्रेंड्स, मैं साइंस टाक 247 से। आज हम स्टेट रिवाइज आंसर की जो साइंस का रिवाइज आंसर किया है। आठ आठ सितंबर को इसका पेपर हुआ था। इसका आंसर रिवाइज आंसर किया है, मतलब दूसरा बार आंसर किया है। तो उसमें का प्रथम से लेकर मतलब प्रश्न संख्या 1 से लेकर 65 तक के क्वेश्चंस जो हैं उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियोस बनाई हैं मैंने, वो जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और यहाँ पर ये जो वीडियो बनाई है तीसरी वीडियो है इन प्रश्नों के 100 प्रश्न जो साइंस के उसकी तीसरी वीडियो है ये। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 66 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस का बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 66 दिया है कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि गतिज ऊर्जा समान है तो k1 बराबर में k डैश हो जाएगा। अब के बराबर में होता है गतिज ऊर्जा बराबर में हाफ एम बी स्क्वायर चाहे 1/2 एम बी स्क्वायर। तो चूंकि दोनों तरफ 1/2 आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे लिख दिए हैं एम बी स्क्वायर और 4 एम बी स्क्वायर, क्योंकि मान दिया है एम का। अब यहाँ पे एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, भी स्क्वायर बराबर में 4 भी स्क्वायर। तो हम भी डैश स्क्वायर, तो भी स्क्वायर बटे में भी डैश स्क्वायर हमने कर दिया है और बराबर में 4 बटा के 1। तो भी बटे के भी डैश बराबर में हो जाएगा करड़ी में 4/1, क्योंकि स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये करड़ी में बदल जाता है। तो 4 का वर्गमूल करेंगे चाहे अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 का अंडर रूट होता है 1। अब प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 400 न्यूटन वजन की एक लड़की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है। अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 मीटर चढ़ने में लड़की द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पे ये जो जी का मान दिया गया है ये हमें भटकाने के लिए दिया गया है। यहाँ पे जो कार्य बराबर होता है W = FD होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे बल का मान दिया है 400 न्यूटन, विस्थापन का मान दिया है 2 मीटर। इनका गुणन करेंगे तो आंसर आएगा 800 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा। और न्यूटन मीटर का एक और मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल। तो यहाँ पे ये 800 जूल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। दिया गया है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को कहते हैं उसकी कुल। तो इसकी कुल हो जाएगा यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन होता है वो कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जाओं का जो योग होता है वह कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। ये भी उत्तर सही दिया गया है। अगर हम किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो आधी दूरी तय करने पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है वो दोनों बराबर हो जाती है, मतलब आधी आधी हो जाएगी। तो ये भी उत्तर सही दिया गया है। अब दिया है 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है। वह तेल से 100 kg मीटर स्क्वायर घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व बताइए। तो जो वस्तु होगा, जो ठोस होगा, उसका जो घनत्व होगा वो 900 से 1000 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 950 होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, मतलब कि तरल का घनत्व मरकरी के घनत्व का 2 गुना होगा और उसको बैरोमीटर में यूज किया जाता है। तो द्रव का वायुमंडलीय दाब कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हमें पता है कि बैरोमीटर में जो मरकरी भरी जाती है, मतलब पारा भरा जाता है, उसका जो वाष्प दाब बनता है वो होता है 76 सेंटीमीटर। अब चूँकि द्रव का घनत्व ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, मरकरी का 2 गुना है। तो वहाँ पे एक वायुमंडल मापने के लिए उसका मान जो होगा वो आधा हो जाएगा। तो 76/2 हो जाएगा, वो 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये न्यूमेरिकल किया है, चाहे सवाल हल किया है तो देख सकते हैं। अब दिया है कि जो वैसे तरल पदार्थ जो पदार्थ के मामले में जो पदार्थ दीवारों को गीला नहीं करते हैं, अब मान लो करते हैं, गीला नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे ससंजन बल और असंजन बल की बात हुई है। तो ससंजन बल वो बल होता है जो समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। जैसे कि पानी के बीच लगने वाला जो बल होगा ससंजन बल हो जाएगा। और दूसरा दिया है आसंजन बल। आसंजन बल के 2 अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा वो आसंजन बल होगा। जैसे कि पानी और गिलास, कभी कभी अब क्या होता है कि पानी जो होता है, पानी की जो बूंदें होती हैं गिलास में चिपका हुआ होता है, तो वह चिपकना, जो पानी की बूंदों का गिलास से चिपकना, ये किस बल के कारण होता है, तो वो होता है आसंजन बल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ससंजन मतलब कि जल के अणुओं के बीच का जो लगने वाला बल है
वो बहुत ज़्यादा आसंजन बल से, इसीलिए वह क्या होगा, लिक्विड जो होगा चाहे वह द्रव होगा ग्लास से या फिर उस बर्तन से नहीं चिपकेगा। तो इसका भी आंसर सही होगा। अगर किसी ध्वनि, क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, अगर किसी ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान सेंटीमीटर में होगा। तो तरंग दैर्ध्य बराबर होता है चाल बटे के आवृत्ति। चाल का मान दिया है 340 मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति का मान जो दिया है 1700 मीटर, मीटर इनवर्स होता है कह सकते हैं। टोटल ओवरऑल मैंने वैल्यू लिख दिया है। तो इसको कट करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर, और इस मीटर को पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो 0.2 मीटर को हम 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे बिहार इंस्टीट्यूट के द्वारा सही दिया गया है। अब दिया है किसी एकाक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की ध्वनि को कहते हैं। तो ये ध्वनि किसी क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि को हम कहते हैं तीव्रता, कि ध्वनि कितनी तीव्र है। मानसून शब्द जो है ये अरबिक भाषा से लिया गया है और ये भूगोल में दिया गया है। आप देख सकते हैं ये भूगोल में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, भूगोल से रिलेटेड है। और साइंस में देखेंगे तो ये पर्यावरण से संबंधित है। ये भी भूगोल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो वो होता है मानसीराम, यहाँ पे मौसीमराम लिखा गया है, तो ये भी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? तो ओजोन परत का सबसे मुख्य कार्य है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट किरण को ये आने से रोकता है, क्योंकि अगर ये किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी तो स्किन कैंसर हो जाएगा लोगों में, जिससे कि स्किन कैंसर हो जाएगा, आदमी का जो स्किन होगा वो सड़ने लगेगा, घाव होगा बहुत ज़्यादा, जिससे कि संक्रमण फैल जाएगा और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उसका पेड़ पौधे नुकसान होगा। तो इसीलिए तो इसका जो राइट आंसर जो दिया गया है, अल्ट्रावायलेट किरणों की सीमित मात्रा में आने देता है, तो ये उसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी में वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो होती है 78.08%, तो ये भी उत्तर सही दिया गया है। अब वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है फेफड़ा, क्योंकि सांस लेते हैं तो वो फेफड़ा से होते हुए जाता है, तो फेफड़ा सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, चाहे प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर दिया गया वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर होगा, ये चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये आंसर सही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बीपीएससी ट्री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था और उसमें आंसर बताया गया है अमृता देवी बिश्नोई को, जो कि वो गलत है। तो इसीलिए मैं पहले अपने वीडियो में कह दिया हूँ कि बीपीएससी ने भी 5-6 गलतियाँ की थी, बट वो गलतियाँ मानता ही नहीं। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग क्लेम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये आपका आंसर सही करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि ये आपका पहले तो ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं कि आपने ऑप्शन क्या चूज किया है, और ऊपर से इनके क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत हैं। और बीपीएससी में बहुत लोगों ने क्लेम करके देख लिया है, यहाँ तक कि हमने भी किया था, बट इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। जो क्वेश्चन गलत है तो गलत है, यही वो पुष्टि कराना चाहते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लेम करिए कि नहीं करिए। जो मेरे तरफ से तर्क था, चाहे जो राय थी, वो मैंने कह दिया। अब दिया है सतत पोषणी विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था? तो वो दिया था वुड्सलैंड कमीशन ने। तो इसका ऑप्शन जो नंबर 1 है वो सही है। बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो है पेट्रोलियम, ये सही है। निम्न में से कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो यहाँ पे जंगल, हवा और पेड़ पौधे, इनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, बट कोयला एक बार जल जाएगा तो यूज नहीं किया सकता, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा होगा कोयला। निम्नलिखित से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो ये होता है यूरेनियम, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और सोडियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा में नहीं किया जाता। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा यूरेनियम, ये सही दिया गया है। सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कश्मीर में है, ये भी सही उत्तर दिया गया है। प्रश्न संख्या 87, तो यहाँ पे दिया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनिट। हमारे घरों में जो बिजली मीटर लगे होते हैं उसका जो मेजरमेंट करने होता है वो यूनिट में किया जाता है, क्योंकि पूछा जाता है कितने यूनिट बिजली बिल गिरा, तो ये राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा यूनिट। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट, जो छोटा से छोटा मात्रक होता है वो वाट होता है।
विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को गलत दिया गया है। गलत क्या दिया गया है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। जो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो दिया नहीं गया है, क्योंकि डेस्कटॉप पे जो हमारे क्वेश्चन दिखाया गया था उसमें दिया था कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। बट यहाँ पे आंसर की जारी किया गया तो इसमें विद्युत प्रतिरोधकता दिखा दिया गया है। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे अच्छे से ख्याल है। चूँकि हमारा क्वेश्चन नहीं दिखाया जा रहा है, ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा है, तब क्या ही कहें। अब चुपचाप बंद करके आंखें मुंह सब बंद करके सुने। अब बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की होती है, तो वो होता है डीसी करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। 91 का जो आंसर होगा, शुष्क सेल में रिल इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल मतलब कोई भी आप बैटरी लेते हैं तो बैटरी का जो निचली वाली पेंदी होती है, चाहे सतह होती है, वो बनी होती है जिंक। जिंक मतलब जस्ता, तो इसका राइट आंसर भी जस्ता सही है। डायनमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर सही होगा डायनमो अर्थात जनरेटर। तो जनरेटर को क्या करते हैं, हम चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, डायनमो घूमता है, तो घूमने से क्या होता है, करंट पैदा होता है, तो इसीलिए वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है नरम लोहे। अरे किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है नरम लोहा। नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने में। अब दिया है 1 मीटर स्केल पर 0 से लेकर 2 एम्पियर तक के एम्पियर के बीच संख्याएं लिखी हैं और उसको 20 भागों में बांटा गया है, तो उसका अल्पतमांक कितना होगा। तो 0 + 2 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और 20 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर राइट आंसर जो आएगा 0.1 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 0.1 एम्पियर, वो भी सही है। 95 क्वेश्चन का, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो होता है वोल्ट मीटर, चाहे विभव मापी भी इसे हम कहते हैं। वोल्ट मीटर से हम किसी भी परिपथ का विभवांतर मापने में प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश होता है वो काला दिखाई हो देता है। इसका कारण यह है कि वहाँ पे परावर्तन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होती है, और अपवर्तन भी नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तन जो होती है वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा होता है। जब वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं होगा तो अपवर्तन नहीं होगा। जब अपवर्तन नहीं होगा तो किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहाँ पे आसमान हमें काला ही दिखेगा। तेल लगा कागज़ जो होता है वो पारभासी होता है। यहाँ पे पारभाक लिखा गया है लेकिन पारभासी होता है। इसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट इंग्लिश में। तो ये भी आंसर सही दिया है। कौन सा लेंस अपसारी होता है? अपसारी का मतलब होता है पसारना। अपसारी का मतलब होता है पसारना। तो कौन सा लेंस जो होता है प्रकाश को पसारता है, अपसारी मतलब पसारता है, फैलाता है, तो वो होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रकाश की आती हुई किरणों को फैला देता है। अब परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एनसीईआरटी का ये पहले पार्ट का ही क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें कि सीधे सीधे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, किसी भी प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अर्थात आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसके 2 नियम होते हैं। यहाँ पे बिहार स्टेट के द्वारा 3 दिया गया आंसर, जो कि ये गलत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 100 पे, और ये अंतिम क्वेश्चन है साइंस का। इसका जो राइट आंसर होगा वो डायोप्टर होता है। P = 1/f होता है, मतलब लेंस की क्षमता बराबर में 1 बटा के फोकस दूरी होती है, जिसका मात्रक होता है प्रति मीटर। तो 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 बटे के मीटर। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने स्टेट के द्वारा जारी की गई रिवाइज आंसर की के सभी 100 क्वेश्चंस को जान लिया है। अगर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस का जो आंसर है और बीपीएससी के द्वारा जो आंसर है उसमें आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, चाहे मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चंस का जो आंसर है उसमें कुछ कोई आपको लगता है डाउट है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन और अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें, या फिर डाउट्स जो हैं वो बताएं। और आपके सहयोग से ही कहीं ना कहीं हम में भी सुधार होगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।